दोस्तों सर्दियाँ जब आती हैं तो व्यक्ति हमेशा ये चाहता है कि कुछ अलग-अलग चीज़ें बना के खाई जाएँ, क्योंकि इसी सीज़न में ऐसा होता है कि हरी सब्जियाँ भी खूब अच्छे से आती हैं। आपका पालक हुआ, मेथी हुआ, बथुआ हुआ, सरसों हुआ और भी तमाम सारी हरी सब्जियाँ जो हैं इसमें बहुत अच्छे से आती हैं। क्योंकि सीज़न के अनुसार प्रकृति भी हमें वो सारी चीज़ें देती है, जो कि हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। आप गर्मियों में देखेंगे तो पानी वाले फल और पानी वाली सब्जियाँ आती हैं, जैसे लौकी हुई, तोरी हुई, परवल हुआ और फल भी ऐसे ही हुए, तरबूज हुआ, खरबूज हुई। तो इस तरीके के जितने भी पानी वाले फल होते हैं, पानी वाली जो सब्जियाँ होती हैं पनीली, वो सब गर्मियों में आती हैं और जो थोड़ा-सा हार्ड डाइजेस्टिव हैं, गरम होती हैं जिनकी तासीर थोड़ा गरम है, वो सारी सब्जियाँ आपका सर्दी में आती हैं। वो सारी चीज़ें आपको सर्दियों में मिलती हैं। तो सर्दियों में मिलती हैं जैसा कि आपको मैंने बताया बथुआ वगैरह है, तो मैं आज आपको बथुआ के पराठे बनाना बताऊँगी। हालाँकि इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है लेकिन फिर भी इसको कई बार लोग आटे में गूँथ के बना लेते हैं। तो कई बार बुज़ुर्ग लोगों को खाने में दिक्कत होती है लेकिन मैं आज इसको भरमा बनाऊँगी। तो बथुआ का जो पराठा है जब बनाना है आपको तो मान लीजिए आपको 4 लोगों के लिए बनाना है तो आधा किलो आटा आपने ले लिया और 4-5 आलू उबाल लिए। तो ये तो मैंने 4-5 आलू भून भून लिए थे जो हमारे पास एयर फ्रायर था। उनको उसमें थोड़ा-सा नमक ला के रख लिया है और ये थोड़ा-सा आलू मैंने इस बथुआ में भी डाल दिया था। बथुआ भी मेरा एक गड्डी मैंने आधा किलो बथुआ था और इसमें मैंने 2 आलू काट के डाल दिए थे। इसको मैश कर दे रही हूँ और एकदम जो है स्टिफ सा हो जाएगा, थिक हो जाएगा जिसको कि भरना आसान हो जाएगा और इसको मैं भून भी अच्छे से दे रही हूँ ताकि जो है एकदम भुरभुरा सा, सूखा सा हो जाएगा और भरना आसान होगा। और इसके लिए आपको बथुआ को अच्छे से काट के धो लेना है, पानी में थोड़ी देर से चाहे तो भिगा लें ताकि उसकी मिट्टी अच्छे से छूट जाए क्योंकि मिट्टी सभी हरी पत्तियों वाली सब्जियों में बहुत लगी होती है, कीड़े भी हो सकते हैं। तो आजकल ये सब चीज़ें थोड़ा-सा ध्यान दे के खानी होती हैं। तो इसको भिगा के रख देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये मैं साथ के साथ सब्ज़ी और गाजर का हलवा भी बना रही थी, तो वो भी मेरा बन रहा है। तो और आटा हमने बताया आपको आधा किलो लिया 4 लोगों के हिसाब से और आधा किलो ही मेरी बथुआ थी और उसमें मैंने 2 आलू डाल दिए थे, उसको सब्ज़ी जैसा बना दिया था और उसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए और ये सब्ज़ी मैंने छौंकी है, अभी आलू मटर और ये सब आलू मटर, टमाटर की हरी सब्ज़ी क्योंकि बथुआ के पराठे के साथ में या तो फिर टमाटर की चटनी हो खट्टी-मीठी सी और उसको पका के बनाया गया हो या फिर आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी जो है बनाई जाए रसेदार, तो अच्छा लगता है। तो वो मैं आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ और हलवा गाजर का हमने साथ में चढ़ा रखा था, बन रहा है। तो ये सब्ज़ी बना रहे मैं ये बताना चाह रही थी कि जब भी सर्दियाँ हों तो शरीर का ध्यान खुद को रखना चाहिए। आप इसमें गर्मियों में सॉरी गरम शरीर को गरम रखने के लिए आप अदरक की चटनी वग़ैरह भी बना के रख सकते हैं और उसकी मैंने रेसिपी पहले डाल के रखी हुई थी, पहले जब बनाया था तो डाल के रखी थी। दोबारा बनाऊँगी तो मैं ज़रूर से आपको अगले वीडियो में दूँगी। तो ये शरीर को गरम रखता है और बथुआ शरीर को गरम रखता है, सोया मेथी शरीर को गरम रखता है, सरसों रखता है। तो ये सारी चीज़ें शरीर को गरम रखती हैं। तो ठंड में जैसे बुजुर्गों को, बच्चों को आप आराम से इन सब चीज़ों को खिला सकते हैं। तो बच्चों को आजकल नया शगुफ़ा रहता है कि वो ये पराठे नहीं खाएँगे, आलू के पराठे तो फिर भी खा लेते हैं। तो बथुआ का पराठा वो नहीं खाना चाहते, ये ऐसा है, ये घास-फूस का है, नहीं खाना। तो ये घास-फूस जो है आपको शरीर में जो है सहायता देती है, आपको ठंड में बचाती है, तो ये सारी चीज़ें घर में खाना चाहिए और घर में माताओं को बताते भी रहना चाहिए, ताकि उनको खाने की ये सब चीज़ें खाने की आदत पड़े और उनको आप कैसे भी समझा के, बुझा के खिला सकती हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहीं पर तो एक माँ की टैलेंट की जो है परीक्षा हो जाती है कि वो अपने बच्चों को किस तरीके से ये सब चीज़ें खिला पाती है। क्योंकि आजकल तो बच्चे ही इतने समझदार होते हैं कि मम्मियों को बेवकूफ़ बनाना उनके चुटकियों का काम होता है, बहुत जल्दी बना देते हैं।
तो यहाँ पर अपने आपके टैलेंट का ही जो है एग्ज़ाम हो जाता है कि आप बच्चों को कैसे खिलाएँ। तो ये हमारी बथुए का जो साग था, आलू डाल के मैंने बनाया था, वो तैयार हो गया है। गाजर का हलवा भी देखिए तैयार हो गया है, सब्ज़ी भी तैयार हो गई है। और ये चाय मैंने बनाई थी अदरक वाली चाय, जैसा मैंने बताया आपको। अदरक जो है शरीर को थोड़ा गर्म रखती है, तो अदरक किसी भी फॉर्म में जानी चाहिए, चाहे तो चाय में पीजिए, चाहे अदरक की चटनी बना के रख लीजिए, चाहे तो आप उसका आटे में भी हमेशा एक टुकड़ा उसको कद्दूकस करके डाल सकते हैं। उसके पराठे जब बना रहे हो तो उसमें एक छोटा सा टुकड़ा अदरक आटे में भी डाल लें, या सब्जियों में डाल लें, सबसे अच्छा रहेगा। और डाल करके स्वाद भी बहुत अच्छा हो जाता है चीज़ों का, और आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। चाय में तो बहुत अच्छी रहती है, अदरक वाली चाय तो फेमस है, सबको ही पीना ही चाहिए सबको, और सब कोई पीता भी है। तो ये मैंने आटा जो है बहुत नरम गूँधा था, क्योंकि इसमें हमें फिलिंग करनी है। इसकी लोइयाँ काटूँगी। आप देख सकते हैं मैंने कितना नरम आटा गूँधा, एकदम भटूरे जैसा, और इसको पटक पटक करके हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, सेट हो जाएगा। तो पटकना इसलिए होता है ताकि उसका फुल ग्लूटेन निकल आए। तो जब वो निकल आएगा तो फिर बेलना आसान हो जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, जितना ज़्यादा कम गुंदा हुआ होगा, कम उसके ग्लूटेन निकला हुआ होगा, तो आप उसको उतना अच्छे से बेल नहीं सकते, और फिर वो लोई फटने लग जाती है। जब भी आप कोई भी चीज़ उसमें भरावन कर का सामान डालते हैं, चाहे तो आलू हो, चाहे तो दाल हो, गोभी हो, या कुछ भी हो, अगर आपका आटा फुल ग्लूटेन निकला नहीं है, चिकना नहीं हुआ है, तो आप नहीं बना पाएंगे उसको, और वो फटने लग जाता है। आप देखो मेरे एकदम भटूरे जैसा आटा बढ़ रहा है, इसमें मैं भरूंगी तो एकदम बड़ा सॉफ्टली मुड़ता है, सॉफ्ट तरीके से बन जाता है। तो इसको मैंने बेल लिया है, और इसमें मैं अपने जो बथुआ था, बथुआ और आलू का जो मैंने मिक्सचर में तैयार किया, इसमें मैंने प्याज भी, लहसुन भी, अदरक भी, और हरी मिर्च, ये सब डाल लिए थे, नमक वगैरह डाल करके इसको बनाया था सब्जी, और वही मैं इसमें भर रही हूँ। तो बहुत लोग आटा में गूंद सकते हैं, आप भी गूंद लें, पीस के भी बना सकते हैं, इसको पीस के बना लेते हैं, और नहीं तो सब्जी बना करके आटे में गूंद लें। परंतु उसका और इसका दोनों का अलग स्वाद होता है। उसको आप धीमे धीमे आंच पे पकाएं, वो कुरकुरे पराठे चटनी के साथ अच्छे लगते हैं। ये जब आप भरे हुए पराठे आप खाएंगे तो आपको आनंद आ जाएगा, एक बार बनाइएगा जरूर से। तो ये देखिए पराठा बढ़िया से पिल गया है, वो कहीं से फटा नहीं है, एक भी मतलब उसमें वो सब्जी सब दिखाई दे रही, इतना पतला हो गया है, लेकिन फटा कहीं से भी नहीं है। इसके लिए आप आटे का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, और जो फिलिंग आपने बनाई है वो फिलिंग का सूखा होना जरूरी है। अगर वो जरा भी गीली होगी तो भी आपका आटा फाड़ देगी। वो आटा की जो लोई बनाएंगे, बेलेंगे, तो वो फटेगा और बेलन में चिपकेगा, और फिर सब गंदगी फैलाएगा। तो ये मैंने पराठा बनाया, और धीमी धीमी आंच पे आपको इसको कुरकुरा होने तक सेक लेना है। तो जितना अच्छा भुन जाएगा, क्योंकि सब्जी तो भुनी हुई है ही है, और आटा जितना अच्छा भुन जाएगा उतना अच्छा आपका पराठा बनेगा। ये मैं आपको तिकोने साइज का पराठा बनाना बता रही हूँ। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। वो मैंने राउंड शेप में बनाया, और ये तिकोने शेप का। ये देखिए बढ़िया से पक गया, इसमें मैंने बटर लगा दिया है। आप चाहे तो घी से भी बना सकते हैं, तेल से भी बना सकते हैं, कोई भी जो तेल यूज करते हो वो आप तेल यूज करें। बटर से भी बना सकते हैं, ठंड का टाइम है तो आप खा भी सकते हैं, और कुछ भी हजम किया जा सकता है। और ये देखिए तिकोना एकदम 3 कोने का पराठा, जैसा प्लेन पराठा हम लोग बनाते हैं 3 कोने का, उसी तरीके से मैंने इसको फिलिंग करके भी 3 कोने का बना लिया है। और हमारी सब चीजें तैयार हो गई हैं, और मैं सर्व करने के लिए इसको सर्व करने जा रही हूँ। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आप सब लोग ये सब चीजें बना सकते हैं। चाहे तो आप इसकी कचौड़ी भी बना सकते हैं, आप आराम से इसको पतला बेल करके और तेल में डाल करके कचौड़ी भी बनाएं, और चाहे तो रोटी भी बना सकते हैं आप इसको बिना तेल लगाए हुए, और उसी तवे पे आप पका करके उसको बना सकते हैं। रोटी भी बन जाएगी बथुआ की। और आटे में गूंथ करके भी, आटे में गूंथना है तो पीस के भी मिलाइए, और उसकी सब्जी मिला सकते हैं जैसा मैंने आपको पहले बताया। और ये
देखिए मैंने सर्व किया हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो भी आप बनाएँ और जो भी आप खिलाना चाहते हैं, अपना प्रेम से बनाएँ और खिलाएँ, क्योंकि कहा भी जाता है कि भोजन जो है एक ऐसा माध्यम होता है जिससे गृहिणी व्यक्ति के दिलो-दिमाग पर अपनी जगह आराम से बना सकती है। क्योंकि खाना जैसा भी होता है, वैसे ही मन के भाव हो जाते हैं जिसको भी खिलाया जाता है। तो अगर प्रेम से आप खाना खिला रहे हैं, तो सामने वाले के मन में भी आपके प्रति प्रेम का भाव आएगा। आप झुल्लाहट भर के मन में गुस्से से या किसी भी तरीके से आप खाना बना के खिलाएँगे, तो उसी तरीके का भाव सामने वाले के मन में चला जाता है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किस तरीके से हमें खाना लोगों को खिलाना है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।